सत सत। ओम श्री सद्गुरुचरण कमलोभ्यो नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री राधे कृष्णाय नमः। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्परारम्। श्री गुरु महिमा को कहे अति उच्च मुकाम, ताते गुरुपद को करूं बार बार प्रणाम। सीतानाथं समारंभां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां श्री वन्दे गुरु परम्परा। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं समस्त संत महापुरुष जी, ऋषि मुनि, सृष्टि के समस्त संत महापुरुष जी के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो एवं सब संत, सृष्टि के सब संत महात्मा, गुरु भाई, माता बहनों के पावन चरणों में एक ईश्वर में दंडवत प्रणाम स्वीकार। ओम नमो नारायण। आज भक्त भगवान चरितावली एवं चरितामृत ग्रंथ से सदगुरु भगवान गोकुल भवन के श्री बड़े महाराज जी आप लिखे हैं दिव्य ग्रंथ भक्त भगवान चरितावली से भगवान श्री राम जी और भगवान श्री कृष्ण जी ने खेल दिखाया। अरसा 45-46 साल 1930 का हुआ होगा। तब हमारे पास छोटे स्वरूप बाबा राम प्रसाद जी के पुजारी बाबा रामचरण दास जी, जिनको सब करुणा सिंधु कहते थे, कुछ रामायण का टीका भी किए हैं, शायद 7 कांड का या कुछ कम, हमें ठीक याद नहीं है, श्री बड़े महाराज जी को। जब हम यहाँ आए भंडारा हो गया तो गायत्री भवन के समीप रामलाल शरण जानकी घाट के रहते थे, कुर्मी के बालक थे। वे मूर्ति छोटी राम जानकी जी की दिए थे। कहा कि इतनी ही बड़ी मूर्ति बाबा राम प्रसाद जी की थी। चारों सरकार, चारों महारानी जी की वह साथ में लेकर चारों धाम घूमे थे। उन्हीं के बराबर यह पुजारी की राम जानकी की है, नेपाल की बनी है, सब श्रृंगार बना है। हमने लेकर, श्री बड़े महाराज जी ने लेकर महाराज जी को, अपने गुरु जी को दिखाया। बहुत मैल चढ़ा था। महाराज जी ने कहा धीरे धीरे कई दिन में साफ करो, तपाई नहीं जाएंगी। यह प्रतिष्ठा की हुई है, 7 दिन लगे। पक्की इमली से साफ किया, फिर कपड़ा पीत रंग का सिलाया, पीत रंग यानी पीला रंग। भगवान की सेवा पूजा करने लगे। कुछ दिन बाद लाला कन्हैया लाल अपने राधा कृष्ण की मूर्ति रख गया। उम्र 70 की होगी, हम उसको पधार कर सेवा पूजा करने लगे। एक एक बीता की थी पोशाकें कई बनवाया, लाला को रोज भोजन देते थे। कई साल भगवान रहे। एक दिन 3 बजा होगा, हम महाराज जी नहाकर बैठे थे। बड़े महाराज जी के गुरु जी परमहंस बाबा श्री बेनी माधव दास जी महाराज नहाकर बैठे। महाराज ध्यान में हो गए। बड़े महाराज आए। बहुत गोरे थे, लंबे थे, शरीर चमकता था। मंदिर आप से आप खुल गया। राम जानकी 3-3 वर्ष के हो गए। राधे श्याम 2-2 वर्ष के हो गए। जल ताजा भरा धरा था। सब सामान भोग की धरी थी। पूजन किया, धूप दीप किया, फिर मीठा का भोग लगाया, आरती किया, फिर आकर बैठ गए। फिर मझले महाराज आए। फिर यह भी गोरे गोरे थे, ठमके डील के, दोहरी दे के, जैसे बड़े महाराज जी ने पूजन किया उसी तरह करके बाहर आकर बैठ गए। फिर एक संत काले काले पंचकेश राखे। पंचकेश मतलब मोछ दाढ़ी जटा, उसको कहते हैं पंचकेश।
राखे आए, अंदर गए, पूजन करके धूप दीप करके भोग लगाकर भगवान को जल दिखाकर गरुई से कुल्ला कराने लगे। तो गरुई की धार जो कुल्ला का पात्र था उसकी दांती पर पड़ने लगी, तो वह छींटे पोशाकों पर पड़ने लगी। हमने रोक दिया, गरुई लेकर बताया कि निगाह बीच पात्र पर रहे, तब जल बीच में गिरता है। अभी तुम पूजा सेवा में कच्चे हो, उम्र तुम्हारी 40 की होगी, किससे पूजा सेवा सीखा था? तुम्हारे न कंठी है न तिलक है, सिर्फ कमर में साफी बांधे हो। तो कुछ न बोले। बड़े महाराज मझले महाराज अंतर हो गए थे। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, देखो अब मूर्ति कितनी कितनी बड़ी हैं। तो कहा, छोटी छोटी शायद 6-6 अंगुल की राम जानकी की हैं, एक एक बीता की, राधे श्याम की। हमने कहा, जब तुम मंदिर में गए थे तब कितनी कितनी बड़ी थी? तो बताया, राम जानकी 3-3 साल के, राधे श्याम 2-2 साल के। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, ठीक है। बड़े महाराज के आते ही सब इतने इतने बड़े हो गए, मझले महाराज के समय तक, और तुमको भी दर्शन हो गए, फिर जितने जितने रहे हो गए। तो कहा, बड़े महाराज तो भरत जी का अंश थे, हमसे काल भैरव जी ने बताया, हम भैरव जी के भक्त हैं। हमने कहा, भैरव जी की वंदना हमें मालूम है, किसी ने बताया है, हमें याद है, हम सुनाते हैं। कहा, सुनाओ। दुआ। ओंग श्री भैरव नमः कालितनय विशाल, चक्रदंड त्रिशूल कर राजत कलित कपाल। चौबोला। राजत कलित कपाल, ब्याल यगो पवित गले धारत, महाकाल विकराल भेष धरि दैत दलन संहारत, नासत तम अज्ञान ज्ञान रूपी रवि किरण पसारत, कोतवाल काशी कृपाल कुरु भक्त जनन प्रणपतारत। तब बहुत खुश हुए, हमसे लिपट गए। कहा, हमें याद हो गया, बहुत सुंदर विनय है। हमसे कहा, श्री बड़े महाराज जी से कहा, और कुछ सुनाओ। हमने कहा, हम 2 किताब पढ़े हैं। श्री बड़े महाराज जी का, हम 2 किताब पढ़े हैं। हमारा प्रेम सब देवी देवताओं में है, सब भक्तों के लिए भगवान इस सब रूप धारण किए हैं। जिससे भाव हो उसी से गति हो जाती है। सारी वस्तु, संसारी वस्तु की इच्छा हो तो देते हैं, न हो तो भगवान के पास भेज देते हैं। हमने कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, अपना भाव विशाल बनाने से गति होती है। महाराज बड़े मझले और हमारे महाराज के द्वैत भाव न था। द्वैत शब्द का अर्थ होता है हम, हमार, मैं, मेरा। द्वैत भाव न था, नहीं तो बड़े महाराज तुमको मंदिर में न जाने देते। भैरव जी शंकर जी के कैलाश का काम काशी की कोतवाली करते हैं। शंकर जी को वेद व्यास भगवान ने कहा है, वैश्वा नाम यथा शंभु, जो विष्णु की माया से भिन्न हो वही वैश्रव है। हम तो विष्णु के पुत्र हैं, माया से परे नहीं हैं। शंकर जी सर्वदा सच्चिदानंद हैं। फिर हम कहा, श्री बड़े महाराज जी ने कहा, महाराज जी कहते थे, मतलब बड़े महाराज जी के गुरु जी, मूर्ति खाती पीती चलती बोलती हैं, जिसका भाव है उससे। हमने कहा, अगर महाराज जी की बात सही होगी तो तुम अभी देख लो कि सामने एक पत्थर मोटा सा लगा था। हम राम जी को, कृष्ण भगवान को उठाकर पत्थर पर रख दिया। राम जी 3 साल के, कृष्ण भगवान 2 साल के हो गए। राम जी ने कृष्ण भगवान से कहा, नन्नू तुम बैठ जाओ, हम कुछ खेल इनको दिखा दें। सामने देसी गुलाब सब खेत में फूला था, तो कृष्ण भगवान पहले कूदकर फुलवारी में पहुंचकर दौड़ कूद चक्कर काटने लगे। फिर राम जी पहुँचे। दोनों अवतार, खेत 2 बीघा का है, बहुत खेल किया।
पीत जंगली पहने थे, काटा कपड़ों में एक न लगा। फिर आकर पत्थर पर खड़े हो गए, कुछ देर बाद दौड़कर सिंहासन पर पहुंचकर मूर्ति हो गए। हमने साधु से कहा, मीरा से कौन लीला की है? रामदेव से, पीपा से, भानुदास से, एकनाथ से, जगजीवन से, दादू से, कबीर से, नानक से, कर्मा से, मलुक से, बड़े महाराज जी से, तपसी जी से, चतुर्भुजी से, सीता सरन से, राम प्रसाद जी से, मुरारी दास से, पलटू से, पंडित बलीराम से हम बहुत बता सकते हैं। तो संत ने कहा, तुम तो दोनों दिन के हितकारक हो गए। हमने बहुत मुसलमानों के नाम बताए, नीच जाति जिनके लोटे में पानी नहीं पिया जाता है, फिर वे दंडवती करके अंतर हो गए। कहाँ तक लिखें, थोड़ा लिखा है। हरिओम तत्सत। श्री सीतारामचंद्राय नमः। श्री सीताराम। अगली कथा है भक्त भगवंत चरितावली से श्री तपसी दास जी पंजाबी, तपसी जी की छावनी अयोध्या जी। श्री महाराज जी गुरु जी परमहंस बाबा बेनी माधव दास जी ने बताया कि तपसी राम दास पंजाब से आए, जहाँ तपसी जी की छावनी है वही सरजू जी बहती सी उसी जगह बैठ गए। 4 दिन बैठे रहे, तब हनुमानगढ़ी के एक साधु को हनुमान जी ने स्वप्न दिया कि एक राम भक्त सच्चा 4 दिन से सरजू किनारे बैठा है, कुछ नहीं खाया, तुम उसे भोजन दे आया करो। साधु भोजन ले गए तो बाबा ने पूछा, कहाँ से लाए हो? तो उसने सब हाल बताया। तब साधु जी ने दंडवती करके कहा, आप धन्य हैं जो हनुमान जी ने आपके हाथ हमारे अनीच को प्रसाद भेजा है। अब हमारी गति हो जाएगी। प्रसाद पाया। फिर रात में हनुमान जी प्रकट हुए। कहा, तुम रोज जन्म भूमि होकर हमारे यहाँ आकर सरजू किनारे वहीं रहो। फिर कई साधु मिलकर झोपड़ी बना दिए। अब रोज हनुमानगढ़ी से प्रसाद आने लगा और रामदास जन्मभूमि दर्शन करके, हनुमान जी दर्शन करके झोपड़ी में भजन करने लगे। फिर धीरे धीरे साधु आने लगे, छप्पड़ पड़ने लगे। अब जो सामान आज आया सो आज ही सब खर्च कर दिया जाता था, दूसरे दिन को नहीं रखते थे। जीवन भर यही नेम रहा। एक बड़े सालिक राम जी थे, उनकी पूजा करते थे। उनके आगे छप्पड़ की छावनी थी। साधुन का चरणोदक उतारा जाता था। शीशे के जार गुलाब जल धरने के लिए पहले आते थे, उन्हीं में धरा जाता था। सीता रामदास जी महंत के आगे तक रहा, बिगड़ता नहीं था। अब नहीं जानते, वही पूछने से पता चलेगा। बाबा चटाई बिछाते, चटाई ओढ़ते, लंगोटी लगाते, धुनी रखते, भभूति लगाते थे। एक साधु आया तो बाबा के जटा जो इधर उधर लटकते थे, आगे के जटा पकड़कर झिटका मारा तो जटा के बाल जितने साधु के हाथ में थे उखड़ गए। बाबा का मुंह खून से तर हो गया। बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, साधु जी क्या खाओगे? साधु चुप होकर भाग गया। कोई साधु उससे बोला नहीं। बाबा ने कहा, यह पुराना बदला था, भगवान ने पूरा कर दिया। जब वृद्ध हो गए, जन्मभूमि आने में थक जाते, तो भगवान ने कहा, अब तुम न आया करो, वही दर्शन होंगे। तो बाबा ने कहा, जब तक सदेगा हम आवेंगे। एक दिन शालिक राम नहवाते थे तो 2 पल्ला हो गए। भगवान उसी में से निकल आए। तब भगवान बोले, अब वहाँ न जाना, हम आ गए हैं। शायद 100 के ऊपर शरीर छोड़ा है। उनके बाद ही बाबा लाल दास जी हुए। उनके बाद हमें महाराज जी ले गए थे दर्शन कराने।
तब 125 वर्ष के थे। गोरे गोरे पतले पतले ठमके ठमके चुप मन बटोरे आंख बंद किए बैठे रहते थे। किसी से बोलते नहीं थे। एक पाव गाय का दूध 24 घंटे में लेते थे। जिनका नियम यह था कि जो बाहरी साधु आवे उनको पहले कपड़ा कंबल दिया जाए, फिर आश्रम वालों को दिया जाए, और निमंत्रण आवे तो बाहर के साधु भेजे जाएं। अगर कोई साधु झगड़ा करे तो दूसरा साधु उसके करीब आसन न लगाएं। वह क्रोधी है, मारेगा, उसे भगवान दंड देंगे। साधु का स्वभाव उसमें नहीं है, उसकी दोनों तरफ बदनामी है और गति नहीं होती है। उनके समय से मंदिर और साधुन के रहने की जगह की तरक्की होने लगी। बड़े शांत मूर्ति थे। बहुत विस्तार है, थोड़ा लिखा है। हरिओम तत्सत। सतगुरु बड़े श्री बड़े महाराज जी की भविष्यवाणी है। आगे समय बहुत खराब आ रहा है, प्रजा बहुत मरेगी, मीलों दूर चिराग दिखाई देगा। जमीन खेती की बहुत होगी, किंतु खेती करने वाले बहुत कम होंगे। आबादी का 2/3 भाग नष्ट हो जाएगा। 1000 वर्ष के लिए सतयुग की अंतर्दशा प्रारंभ होगी। हिंदुस्तान अखंड हो जाएगा। सारे विश्व में इसका धर्म ध्वजा फहराएगा। श्री सतगुरु भगवान श्री सीताराम जी, जो भी मन क्रम वाणी से गलती अपराध हो गया कहने सुनने में, उसे आप अज्ञानी बालक समझकर सतगुरु भगवान परमात्मा जी क्षमा करने की कृपा करिए। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत।